झारखंड में आज पढ़ा देंगे तुम लोग का इतिहास। ठीक है, इससे पहले हम लोग जितने भी बेसिक चीज़ हैं वो सबको हमने पढ़ लिए हैं। अब झारखंड के इतिहास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। देखो, इतिहास किसको बोलते हैं सबसे पहले ये बतलाओ। इतिहास हाँ, पुराने जमाने के। देखो, इतिहास का अर्थ है जो समय बीत गया है, तो उस बीते हुए पल में, उस बीते हुए काल में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, उस वही सब का सच्चा वर्णन हम लोग इसमें पढ़ते हैं। किसमें? इतिहास में। ठीक है, और एक चीज़ है, इतिहास दो शब्दों से बना है। कौन कौन? इति और हास। इति मतलब क्या होता है? इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, झारखंड इतिहास, यह टॉपिक हम लोग का झारखंडी और हास। इति मतलब क्या हो जाता है? इसका क्या मतलब हो जाएगा? इति ऐसा ही हुआ है, हुआ है। हाँ, ऐसा ही हुआ है, इति का मतलब है ऐसा ही हुआ है। ठीक है, हाँ, एक पॉइंट लिखो तुम लोग, ये झारखंड के इतिहास कर लो, टॉपिक बना लो, झारखंड के इतिहास। लिख लिए? नीचे लिखो कि यहाँ पर ये लिखो पहले, बीते हुए कल के सच्ची घटनाओं का विवरण। हाँ, इतिहास का अर्थ है, इतिहास का अर्थ है बीते हुए समय की सच्ची घटनाओं का वर्णन। सच्ची घटनाओं का वर्णन। इतिहास, नीचे पॉइंट लिखो, इतिहास संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। इति प्लस हास लिखना और इधर मीनिंग लिखना ना, ऐसा ही हुआ है। ऐसा ही हुआ है। इतिहास के, इतिहास जो लिखी है उसके काट दो, ऐसा ही हुआ है। तो इतिहास में क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? ताकि जो वर्तमान में जो लोग रह रहे हैं, वर्तमान में कौन लोग हैं? हम ही लोग हैं। तो इंसान का एक क्यूरियोसिटी भी रहता है कि पीछे क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। ये सब क्यूरियोसिटी को कौन पूरा करता है? जानने की इच्छा को कौन पूरा करता है? इतिहास। इतिहास ही बतलाता है कि कल, बीते हुए कल में क्या हुआ था। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? लोगों को सच्चाई से वाकिफ कराना। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? सच्चाई को बदला जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इतिहास को कभी बदला नहीं जा सकता है। बदलाव किया जा रहा है ना, अभी बोला जा रहा है, उस दिन भी तुम लोग को बतलाए थे। ठीक है, बतलाए थे बहुत कुछ कि अंग्रेज़ों को कम बुरा बोल के मुगलों को ज़्यादा बुरा बोला जा रहा है। जबकि बुरा कौन था सबसे ज़्यादा? अगर इंडिया को खोखला किया तो कौन किया? अंग्रेज लोग किया। ठीक है, मुगल लोग तो बहुत कुछ दे के गया है, आखिर वो लोग भी। हाँ, लेकिन इतिहास के यहाँ पर फायदा क्या है? जो इतिहास को जान जाएगा तो राजनीतिक पॉलिटिशियन जो है उनके द्वारा फैलाए गए अफवाहों को कोई सच्चा नहीं मानेगा। वो जानेगा कि हाँ वाकई में क्या हुआ था, उसको ज्ञान है। तो इतिहास का यही फायदा है। इतिहास बीते हुए कल के सच्ची घटनाओं का वर्णन बतलाता है, पूरा इतिहास बतलाता है। ठीक है, तो इतिहास का एक उद्देश्य लिख लो, इतिहास का उद्देश्य, इतिहास का
पॉइंट दो। इतिहास का उद्देश्य। इतिहास पढ़ने का, लिखो नीचे नीचे से लिखो। हाँ, इतिहास पढ़ने का मकसद केवल तिथि याद करना नहीं, तिथि याद करना नहीं है। बल्कि यह समझना है कि क्या समझना है कि समाज कैसे बना, डैश देके नीचे डैश दे दो। समाज कैसे बना है, राजनीतिक व्यवस्था कैसे विकसित हुई है, कैसे विकसित हुई है, लिखे। साथ ही लिख दो कि मनुष्य ने प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार किया। मनुष्य ने प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार किया है। प्रकृति के साथ साथ वहाँ का समाज में लोगों का रहन सहन कैसा था, वो सब भी हम लोग देखते हैं। जैसे कि सिंधु सभ्यता घाटी देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता ऐसे पढ़ते हैं ना। अगर उस टाइम का रहन सहन को देखेंगे, सामाजिक प्रणाली को देखेंगे, नगरीकरण को देखेंगे, तो आज का हम लोग जो ये गांव में जो रहने का तरीका है, सिंधु घाटी सभ्यता का रहने का तरीका जो है, इससे अभी के दौर से लाख गुना बेहतर था। आज से 2500 साल पहले हम लोग बोलते हैं ना कि वो लोग प्राचीन है, आदि लोग है, आदि मानव है, पता नहीं कैसा रहता होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो लोग का जो है, हाँ तुम लोग पढ़ी है, हर घर से एक नाली गुजरता, हाँ निकलता था, ग्रिड व्यवस्था, हाँ रास्ता पूरा साफ सुथरा। हाँ अभी जाके देखो आप इधर देखिए कचरा, हाँ पूरा नाली, तो नाली यहाँ नाली बनाने नहीं जानता है, समझे। यहाँ क्या है कि अगर रोड है तो रोड को, नाली को ऐसा बनाओ कि रोड का पानी जाके नाली में समा जाए। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ के इंजीनियर कैसा बनाता है, रोड बनाता है, रोड अगर यहाँ, रोड के लेवल अगर यहाँ है तो नाली के लेवल यहाँ रखता है। अब पानी क्या उछल के घुसेगा? नहीं, इतना दिमाग रहना चाहिए, ठीक है। अभी भी तुम इस रास्ता में जाकर देखो, रास्ता का पानी कभी भी नाली में नहीं घुसता है, रास्ता का पानी रास्ता में ही बह के, हाँ अक्सर इधर ये वाला रास्ता में ना पूरा पानी जमल रहता है। यहाँ पर भी रास्ता थोड़ा गड्ढा हो गया, हाँ थोड़ा ऊंचा हो गया है ना, नाली में थोड़ा ना, मेन नाली बनाने वालों को सोचना चाहिए था, इतना भी दिमाग नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2500 पहले के लोग जो थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है ना। चलो आगे लिखो। इतिहास देखो, इतिहास को हम लोग, हर काल को हम लोग विभिन्न भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो इतिहास भी एक तरह से काल ही है, इतिहास को भी हम लोग बहुत सारे भाग में बांटते हैं। तो लिखो यहाँ पे इतिहास के प्रमुख काल। हाँ इसके साथ साथ हम लोग ये क्या बोलते हैं, इंडिया का भी इतिहास को हम लोग देखते ही जाएंगे, ठीक है। पहला लिखो प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, देखो इसको ऐसे, पहला क्या है, प्रागैतिहासिक काल। इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक
हाँ, ईरा लिखो। नीचे पर जगह देते जाना, ठीक ना, दो दो लाइन छोड़ते जाना। हाँ इसमें कुछ लिखा ही है। हाँ, लिखो पहले इसको, आद्य ऐतिहासिक काल। हाँ, इसको बोला जाता है प्रोटो हिस्टोरिक। अब तीसरा क्या बोलते हैं, अभी जो हम लोग लिख लिए, तीसरा जो अभी वर्तमान में चल रहा है ये सब इतिहास के ही पार्ट है, ठीक है। वैदिक काल के आगे जितने भी वैदिक काल के आगे, अब वैदिक काल क्या है ये सब तुम लोग को हम बताएंगे। हाँ, वैदिक काल का उदय कब हुआ ये सब के बारे में इतिहास में तुम लोग को बतलाएंगे। हाँ, बस ये लिखो तुम, पहला क्या है, प्रागैतिहासिक काल, इसके बारे में लिखो। यहाँ इस समय लेखन का ज्ञान नहीं हुआ था। लेखन ज्ञान नहीं हुआ था। यहाँ पर लिखो लेखनी शुरू हुआ लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका। हाँ, नहीं, नीचे आद्य ऐतिहासिक में लेखनी प्रारंभ हुआ, लेखन का प्रारंभ हुआ या शुरुआत हुआ लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। अभी हम लोग पढ़ पाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का? नहीं ना, चित्रात्मक है, नहीं जा सका। ठीक है, इसमें कौन सा आ जाएगा तुम्हारा, सिंधु घाटी सभ्यता सब। उसमें भाषा कैसी थी? हाँ, चित्रात्मक थी, तो उसको अभी तक पढ़ा जा सका है? नहीं पढ़ा जा सका है, ठीक है। हाँ, लेकिन उसी के बाद देखो अशोक का जो प्राकृत लिपि में जो लिखा हुआ है शिलालेख वगैरह में, उसको कौन पढ़ा सबसे पहले? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तब न जाना कि हाँ अशोक जो है कभी कलिंग में युद्ध भी किया था, कब किया था? 261 ईसा पूर्व में किया था। तो वो सब का जानकारी कहाँ से मिला? वहीं से मिला। तो उसने एक धर्म की शुरुआत की थी, ठीक है, धर्म का, ठीक है। तो ये सब का जानकारी वहीं से मिली। चलो आगे लिखो, हेडिंग दो प्रागैतिहासिक काल। अब इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, किसके बारे में? प्रागैतिहासिक काल के बारे में। वैदिक काल के वो सब हम लोग पढ़ेंगे। इतिहास को हम लोग कुल मिलाकर 3 भागों में बांट रहे हैं। कौन कौन सा? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, और उसके बाद जो है वैदिक काल के बाद का जितना भी समय है वो क्या है? वर्तमान समय है, ठीक है। वैदिक काल के बाद आगे वाला? हाँ, वैदिक काल का आगे बाद जो है वो सब क्या है? आदि ऐतिहासिक के बाद का काल। बाद वाला इतिहास है, इसके हाँ। आगे वाला अभी वर्तमान। वर्तमान तो आज है, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल को भी ये जो है वैदिक काल का आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उसको भी हम लोग पार्ट वाइज पढ़ेंगे, उसको भी हम लोग कई भागों में बांट कर पढ़ेंगे। जैसे हम लोग अभी इतिहास पढ़ते हैं ना, इतिहास में बोलते हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास को कब से? 780 से पहले को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राचीन, ठीक है। उसके बाद मध्य इतिहास, वहाँ से लेके 1857 तक तो हम लोग बोलते हैं क्या? 1857 का मध्यकालीन इतिहास। और आधुनिक इतिहास जब अंग्रेज यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो इसको भी हम लोग उसी तरीके से बांट के पढ़ेंगे। चलो आगे देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल लिखी, अब वहाँ पर लिखो इतिहास का नाम औजारों के आधार पर।
ऐतिहासिक संस्कृति का नामकरण हुआ है। औजारों के आधार पर ऐतिहासिक संस्कृति मतलब पहले का इतिहास जो है, प्रागैतिहासिक काल का जो समय है, उस समय का नामकरण हम लोग किसके आधार पर कर रहे थे? औजार के आधार पर। तो औजार के आधार पर कौन से काल को हम लोग क्या बोले, ये सबको हम लोग देखेंगे। तो जैसे करके लिखो, पत्थरों से बनी औजार संस्कृति का नामकरण हुआ। देखिए, पत्थरों से बनी औजार, जैसे करके लिखो, जैसे पत्थरों से बनी औजार के काल को कौन सा काल कहते हैं? पाषाण काल। हाँ, पाषाण काल कहते हैं। पत्थरों से बने औजार, पाषाण काल में क्या हो रहा था? पत्थरों से औजार बन रहे थे, इस वजह से पाषाण काल बोला जाता है। लिखे। इसके बाद जो है, प्रथम बार कोई धातु का प्रयोग किया गया। प्रथम बार किस धातु का प्रयोग किया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता में तुम लोग पढ़ी होगी, तांबा, तांबा का। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कौन सा काल आया? पत्थर प्लस तांबा का मिक्स करके, मतलब इसका जो मिक्स, पत्थर और तांबा तो मिक्स नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा काल जिसमें पत्थर का भी यूज़ किया गया और तांबा का भी, तो वैसा काल को हम लोग क्या बोलते हैं? ताम्र पाषाण काल। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर लिखो, पत्थर, अगला पॉइंट, पत्थर और, हाँ मतलब जैसे का ही अगला पॉइंट, हाँ जैसा कही अगला पॉइंट, पत्थर और तांबा से पत्थर और तांबा के बनी औजारों के तांबा के काल को क्या बोलते हैं? ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण, इसको बोला जाता है चाल्कोलिथिक एज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चाल्कोलिथिक एज। लिख लिए। अब आगे लिखो, तांबा का बाद किसका यूज किया गया? तांबा का बाद कांसा का यूज किया गया। कांसा कैसे बनाते हैं? तांबा और टीना को मिला के, हाँ, तांबा और टीन को मिलाते हैं तो क्या बनता है? कांसा बनता है। तो कांसा से बनी औजार, हाँ, कांसा बोलते हैं किसको? तांबा प्लस टीन से बनी औजारों का, हाँ, इस काल को क्या बोलेंगे? कांस्य युगीन काल। युगीन काल। हो गया। इसके बाद कांसा का बाद अगर कोई धातु का प्रयोग किया गया तो वो कौन था? लोहा। ठीक है, ये जो है कांसा तक जो है, कहाँ तक मिला है हम लोग का? सिंधु घाटी सभ्यता तक। ठीक है, तो इसलिए पूछा जाता है क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तलवारों के ज्ञान था?
तो क्या तुम बताओ हमको, क्या तलवार कांसा से बनता है? लोहा से बनता है। तो लोहा की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं थी। तो हम लोग क्या बोलना है, पूछे क्वेश्चन कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तलवार का ज्ञान था? तो नहीं था, क्योंकि लोहे का खोज ही सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुआ है। तो लोहे से बनी औजार, लोहे से बनी औजार के काल को क्या बोलते हैं? लौह युग। के काल को लौह युग, लौह युग या आयरन एज भी बोलते हैं ना। आयरन मतलब क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर ये बेसिक है। इसके बाद भी हम लोग, इसके बाद अगर बुक से भी पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ये बेसिक है, इसको समझना होगा तुम लोग को कि हम कैसे बतला रहे हैं। ठीक है, नहीं तो बाद में तुम लोग अगर बुक से ही पढ़ते जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो अब हम लोग देखते हैं पाषाण काल के बारे में और डिटेल से देखते हैं। सबसे पहला काल क्या था? पाषाण काल था। फिर कौन सा काल था? पाषाण काल के बाद पत्थर प्लस तांबा। ठीक है, तो ताम्र पाषाण काल। फिर कौन सा काल आया? कांस्य काल। कांसा कैसे बन रहा है? तांबा प्लस टीन। और लास्ट में कौन सा काल है? लौह पाषाण काल, लौह काल, लौह युग या आयरन एज। तो ये हम लोग चार तरह से हम लोग देखें। किसके बारे में देखें? प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, अब देखो क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल का पहला प्रकार क्या था? पाषाण काल। अब हम लोग पाषाण काल के बारे में देखते हैं, ऐसे ही उसको विभाजित करके। समझे? हाँ, पाषाण काल का टॉपिक दो। पाषाण काल लिखे। इसको हम लोग तीन भाग में बांट रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सा भाग है? पहला भाग है पूरा पाषाण काल। हाँ, ये कौन सा काल हो जाएगा? पूरा पाषाण काल। जिसको हम लोग बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज। दूसरा हो जाएगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। लास्ट में क्या हो जाएगा? नौ पाषाण काल। हाँ, इसका अगर हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मेसोलिथिक एज। और ये हो जाएगा नियोलिथिक एज। देखो, पाषाण काल का अगर हम लोग काल के आधार पर अगर हम देखें, काल के आधार पर देखें तो कब से कब तक के काल को हम लोग पाषाण काल बोलेंगे? तो ये है तुम्हारा कितना? 25 लाख से 1500 BCE। ठीक है, पाषाण काल का
ड्यूरेशन कब से कब तक है? 25 आज से 25 लाख साल पहले से लेकर आज से 1500 साल पहले। हम लोग का बुक में क्या लिखा है वो देखो पहले। इस बुक में क्या लिखा है? 1000 होगा कि क्या होगा? शुरू में ही होगा, शुरू में, एकदम शुरू में जाओ। छोड़ो, और पलटो। ये सब पढ़ चुकी है तुम लोग, ये सब पढ़ चुकी है। देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो 25 लाख से 10,000 है। 25,000 से कितना है? 10,000। लेकिन हम क्या बतला रहे हैं? हाँ अच्छा ठीक है, वो ठीक बोला है। 25,000 से क्या है? 10,000 साल तक है, ठीक है। हाँ लिखो, हाँ लिखो लिखो, हमको पूरा लिखने तो पहले। हाँ वहाँ पर लिख लो। 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व है ना, इसको क्या बोलते हैं? बिफोर क्राइस्ट इरा। पहले बोलते थे बिफोर क्राइस्ट, केवल बीसी पहले लिखा रहता था, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे, पहले क्या है? पहले बीसी केवल लिखा रहता था, ई लिखा हुआ नहीं रहता था। तो क्या बोलते थे हम लोग? बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि क्राइस्ट किसको बोल रहे हैं? ईसा मसीह को बोलते हैं, ठीक है। तो उनके जन्म से पहले के काल को क्या बोलते हैं? बिफोर क्राइस्ट। लेकिन अब हम लोग क्या लिखते हैं? BCE, मतलब बिफोर कॉमन एरिया। अब कॉमन एरिया किसको बोला गया है? पहली शताब्दी को। पहली शताब्दी जो है, एक शताब्दी, अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी, ठीक है। तो एक शताब्दी से पहले को हम लोग क्या बोलते हैं? ये सामान्य है। ये सामान्य शताब्दी से पहले के काल को हम लोग क्या बोलते हैं? बिफोर कॉमन इरा। सामान्य साल से पहले, सामान्य काल से पहले, यह हो गया। अब हम लोग इसको जो है एक काल में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को हम लोग 3 भाग में बांटे हैं, ठीक है। हाँ, पूरा पाषाण काल को, इसको इसको इसको, ठीक है। हम तभी ठीक लिखे थे, हम तभी ठीक लिखे थे। एक्चुअली जो है ना, देखो ये जो है पूरा पाषाण काल जो है, इसका काल जो है 25 लाख से कितना है? 10,000। 1000 को के लिखते हैं, ठीक है। ये लिखो। अब फिर मध्य पाषाण काल को 10,000 साल से लेके 4,000 साल तक, इसको हम लोग कौन कौन से किस काल को हम लोग मध्य पाषाण काल बोलते हैं? इसके बाद यानी कि 10,000 से लेके 4,000 BCE के काल को हम लोग क्या बोलते हैं? मध्यान्ह पाषाण काल। अब इसको भी हम लोग कई भाग में बांटते हैं। ये 4,000 के बाद 10,000 से 4,000 इतने तक में क्या चला? मध्य पाषाण काल चला। अब नव पाषाण काल को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या तरीका है, देखते हैं। झारखंड के संदर्भ से भी देखेंगे इसको हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो है, सबसे पहले क्या है? 10,000 पूरे दुनिया का अगर हम बात करें, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का अगर हम बात करें तो नव पाषाण काल को, नव पाषाण को कौन से काल को नव पाषाण मानती है पूरा दुनिया? 1,000 से 10,000 साल के बीच के दायरा को, 1,000 से 10,000 साल के BC के काल को कौन मानती है? वर्ल्ड, ये दुनिया मानती है, ठीक है। और हम लोग इंडिया में क्या है? इंडिया में है 7,000 से 4,000, 7,000 से 4,000 BC। इस काल को इंडिया में क्या माना जाता है? नव पाषाण काल। ये क्या है? इंडिया। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? झारखंड पढ़ रहे हैं, झारखंड में पढ़ रहे हैं। तो झारखंड में क्या हो जाएगा? झारखंड में 2 फेज में पढ़ते हैं हम इसको, ठीक है।
कौन है भाई? कहीं मेला लगा है क्या? हाँ, गाड़ी खड़ा करके छोड़ दिया है, कोई है भी नहीं। ये फर्स्ट फेज जो है इसको क्या है, 3000 BC। सेकेंड फेज अब इसको दोबारा सब समझा देते हैं। हो गया? देखो यहाँ पे पाषाण काल को भी हम लोग पढ़ रहे हैं। पाषाण काल को हम लोग 3 भाग में बांटे हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल आज से कितने साल पहले से शुरू हुआ है? 25 लाख। और पूरा पाषाण काल का अंत कब हुआ है? 1500 BC, मतलब आज से 1500 साल पहले। ठीक है, 1500 साल आज से पहले अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? हाँ, ये झारखंड का संदर्भ में है। ठीक है, इंडिया के संदर्भ में 4000 साल पहले तक है। 4000 साल पहले मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के थोड़ा सा पहले, मतलब 1500 पहले। सिंधु घाटी सभ्यता कब खत्म हुआ था? 1700 BC में हुआ था। और ये 4000 है, उससे भी करीब करीब कितना साल पहले, लगभग 22-23 साल पहले, 2300 साल पहले का बात कर रहे हैं ये। तो ये तो हमको सही नहीं लग रहा है 1500 BC जो झारखंड के संदर्भ में बतलाया है, लेकिन फिर भी अगर डेटा है तो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो नव पाषाण काल का अंत कहाँ हो रहा है? 1500 BC। यानी कि पाषाण काल का जो है 25, अगर पूरा काल अगर हम देखें तो 25 लाख साल पहले से लेके 1500 साल पहले तक का काल को हम लोग क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण काल। या तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1500 साल, 1500 BCE। समझे? ये बस तुम लोग समझो कि पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ये सब किसको बोल रहे हैं अभी बस। ठीक है, इसके बाद तुम लोग आगे क्या चीज़ जो है खुद ब खुद दिमाग में तुम लोग का घुसते जाएगा। ये बस तुम लोग ध्यान दो कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लिखो आगे। ये समझ गई? समझी? समझना नहीं है, याद रखना है। ये डायग्राम तुमको याद रखना है। हाँ, वहाँ 1500 लिख दो। BCE, BCE का फुल फॉर्म लिख लो तो। बिफोर कॉमन इरा। हो गया? अब एक पॉइंट लिख लो तुम लोग, इसके बाद लिखो नीचे पॉइंट लिखो ना। झारखंड का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य, झारखंड का प्रथम पुरातात्विक
पॉइंट बोल रहे हैं। प्रथम, अच्छा, का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य 1,00,000 वर्ष पूर्व का है। पूर्व का है मतलब अगर यहाँ पर अभी तक जो है झारखंड में खोजा गया कोई प्राचीन चीज़ है तो वो कौन सा चीज़ है? सबसे पुराना जो भी चीज़ है उसका ईयर कितना हो रहा है? 1 साल पहले का। कहने का मतलब झारखंड में जो है 1 साल पुरानी चीज़ें भी खुदाई में हम लोगों को मिली है। और अगर मिली है कोई अगर सामान है, मान के चलो यही चीज़ है, ठीक है, खली है, अगर इसको हम कार्बन डेटिंग करते हैं और पता चलता है कि इसकी आयु जो है जब इसका निर्माण किया गया था 1,00,000 साल पहले किया गया था, तो मेरे दिमाग में कौंधेगा कि जरूर खली का उपयोग 1,00,000 साल पहले हुआ है, तभी तो मिला है। ठीक है, तो 1,00,000 साल पहले यहाँ पर झारखंड में कोई चीज़ें मिली है, मतलब 1,00,000 साल पहले भी झारखंड में कोई बस्ती, कोई लोग यहाँ पे रहते थे और यहाँ पर अपना जीवन बसर करते थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमेशा से जंगली रहा है। ठीक है, आगे लिखो। झारखंड के इतिहास का साक्ष्य पूरा पाषाण काल से माना जाता है। पूरा पाषाण काल यही वाला है। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट लिख लो। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य पशुपालन तो प्राचीनतम साक्ष्य आजमगढ़। हाँ, आजमगढ़ MP साक्ष्य आजमगढ़। हाँ, क्या लिखिए तुम? आदमगढ़ होगा, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में हुई। देखो, इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि झारखंड में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मिली हैं। जैसे कि अगर हम कृषि में ही बात करें, ये इंडिया का है, ठीक है, पशुपालन को जो बतलाए हैं वो इंडिया का है। तो पशुपालन का साक्ष्य सबसे पहले हम लोग कहाँ मिला? आजमगढ़, जो कि MP में है। हम बोले हैं कि सबसे पहला फसल कौन था जिसका खेती इंसान ने किया? हाँ, गेहूँ। और साक्ष्य सबसे पहले किसका मिला? जौ का। ठीक है, मेहरगढ़ में क्या मिला? कुंडलवा में क्या मिला? ठीक है, तो ये सब के बारे में हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे। कब? जब भारत के इतिहास पढ़ने लगेंगे तब। अभी तो हम झारखंड का पढ़ रहे हैं, तो झारखंड में जो जो चीज़ें मिल रही है उसके बारे में हम लोग इसके आगे जिक्र करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, हम लोग को पता कैसे चलता है कि कोई चीज़ जो है इतना साल पुराना है? तरीका तुम लोग पढ़ी है? कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग नहीं पढ़ी है? पढ़ी होगी। हम लोग को पता कैसे चलता है कि कोई सामान ही मिल गया? लोहरदगा से क्या मिला है? कांसे का प्याला मिला है? पढ़ा है ना? तो वो कितना साल पुराना है कैसे मालूम चलता है? तो कैसे पता चलता है? कार्बन डेटिंग। इसका तरीका कैसा है, कैसे मापता है कि वो जान जाता है कि इतना साल पुराना है? ये सब को हम बतलाएंगे अगले क्लास में। ठीक है, इसके बाद यूरेनियम डेटिंग भी है, ये सब के बारे में बतलाएंगे। तो ठीक है, आज इतना ही में कंप्लीट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल का पूरा पाषाण काल, ये पाषाण काल जो हो गया है, पाषाण काल का पूरा पाषाण काल। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग पढ़ेंगे। फिर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में झारखंड में कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं वो सब के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, एंड करते हैं क्लास को। और क्लास का टाइमिंग क्या रखे? 8 ही बजे रखे या फिर कोहरा तो है, नो डाउट। ठीक है, कोई बात नहीं।
ठीक है फिर ना, मिलते हैं हम कल। अरे ये होमवर्क वही रहेगा, जिला में आगे पढ़ लेना, सिमडेगा से आगे क्या है लोहरदगा, और इधर बॉक्सिंग से आगे क्या है वो पढ़ लेना। इधर हम लोग ऐसे ही करके ख़त्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है फिर मिलते हैं। हाँ तो ये सब का हम क्वेश्चन देंगे, ये सब का हम सबका देंगे। ज़्यादा क्वेश्चन अभी नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन हम देंगे इसके, पूरा पाषाण, ये पाषाण काल से रिलेटेड का। कौन सा डाइस का ओपन क्वेश्चन शायद दिए थे ना तुम लोग को हम, तो पहले दिए थे, बड़ा कर। अब कल चेक कराना, चेक किए थे हम। इस बार नहीं दिए थे। अच्छा टेस्ट था ना, अगले बार आएंगे तो गोला पढ़ाएंगे। क्या इनइक्वलिटी, कौन बड़ा कौन छोटा, यही वाला ना। हाँ तो इसको हम पढ़ाएंगे कब, अगले बार के रीजनिंग में, वो ज़्यादा हार्ड नहीं। इसके बाद तुम लोग क्या बच जाएगा, एनालॉजी बच जाएगा, फिर तुम्हारा मेन चीज़ तो तुम लोग को पढ़ा चुके हैं। अभी तुम लोग का सीटिंग अरेंजमेंट भी लगभग हो गया है। सीटिंग अरेंजमेंट एक बार फिर से करा देंगे, काहे कि कहीं मिस्टेक तुम लोग को दिक्कत हो रहा है। और ब्लड रिलेशन हो गया है, हाँ ना, और वर्टिकल सीटिंग अरेंजमेंट भी हो गया है। फिर तुम्हारा मिरर भी हो गया है, और क्या क्या हो गया है, अल्फ़ाबेट अरेंजमेंट भी हो गया है, अल्फ़ाबेट सीरीज। और क्या हुआ है, डाइस हो ही गया है। मेन चीज़ क्या है, कैलेंडर है, फिर सिलोजिज्म है, ये सबको जो है बताना बाकी है। कैलेंडर वो बना था कि 15 आज इतना, आज बुधवार बता तो अगले बता दो अगले। हाँ अगर आज 15 अगस्त में, अगर आज बुधवार है, ठीक है, तो 2026 के 15 अगस्त में कौन सा दिन होगा, ऐसा। तुम्हारा बर्थडे कब है, 22 फरवरी को दिन, 22 फरवरी के दिन क्या था, संडे था 2007 में, ठीक है, शनिवार था, ठीक है, शनिवार था। तो बताओ जो भी है, सोमवार था, जो भी है, तो बतलाओ 22 फरवरी 1995 को क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा 1899 तक भी चल जाएगा, 1800 क्या 1700, सबका कोड है, एक बार बतला देंगे तो सब सीख जाएगी। चलो ख़त्म करते हैं क्लास, ठीक है, मिलते हैं कल।